देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर भी एंड होने वाला है और इसके बाद अभी नवंबर और दिसंबर आएगा। तो आपको पता है कि अभी जो टाइम है वो है लाइफ सर्टिफिकेट भरने का। तो बहुत सारे पेंशनर्स का अभी सवाल आ रहा है कि जीवन प्रमाण पत्र भरने का ड्यू डेट आखिर हम खुद से कैसे चेक करेंगे। देखिए ये बड़ा ही आसान है और अगर आपने शुरू से ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ अपडेट देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि पेंशन आपका कंटिन्यू रहे, इसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र का अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन जो नए विजिटर्स आ रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो ड्यू डेट देखिए देखने का मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे आप देख ही सकते हैं हमने हर टॉपिक्स को कवर किया है। क्या स्पर्स के पेंशनर्स इस बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने बैंक में जाएंगे? क्या इस बार पेंशनर्स को अक्टूबर में 2 पेंशन मिलेगी? 2006 के बाद सिपाही रैंक को हवलदार की पेंशन कैसे मिल सकती है? हवलदार रैंक को ऑनरेरी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी कैसे? इन सब के बारे में डिटेल में बताया, वो हर टॉपिक्स कवर करते हैं। इसलिए आप मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आज हम जानते हैं कि अपने लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट हम कैसे देखेंगे। जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट देखना बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको अपना ड्यू डेट देखना है तो उसके लिए आपको स्पर्स पोर्टल पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि सीधा स्पर्स पोर्टल में आ जाना। देखिए स्पर्स पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यही है, spurs.defensepension.gov.in। एक सिंपल सी वेबसाइट है, बस इस वेबसाइट पर आपको आ जाएंगे, कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा। इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ओपन कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से। उसके बाद आप जैसे ही इस पेज को ओपन करते हैं या फिर पेज ओपन हो जाता है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो पेज ओपन होते ही सबसे पहले आपके पास ना ये वाला अलर्ट मैसेज आता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन भी है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर। तो ये जो क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है ना, बस इसी बटन पे आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूनिक आइडेंटिफायर है, 2 आइडेंटिफायर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे आसान आइडेंटिफायर क्या है? बैंक अकाउंट नंबर, जिस सबको पता है, जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल। दूसरा आइडेंटिफायर सबसे आसान क्या हो सकता है? आपका पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर का मतलब क्या होता है? आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ। तो बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पर एक डाल लेते हैं जिस बैंक में हमारा पेंशन आता है, और यहाँ पर हम जो आईसी, रेजिमेंटल, जो पर्सनल नंबर है वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे में ना आपको कैप्चा कोड देना होता है। तो जो चीज़ ऊपर में मेंशन्ड है एज इट इज़ आपको नीचे में भी टाइप करना होता है। बस ध्यान रहे कि जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल में डालेंगे, जो स्मॉल है वो स्मॉल में डालेंगे। इतना कुछ डालने के बाद, सब कुछ सही सही इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको नीचे सर्च बटन पे क्लिक कर देना। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप ऐसे नीचे ड्रैग करोगे तो ये देखिए ये डेटा आपके पास आ जाएगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्स का पीपीओ नंबर, आईसी, रेजिमेंटल, जीपीएफ नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट और माइग्रेशन डेट। तो देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 31 अक्टूबर 2024। तो ये 31 अक्टूबर 2024 अगर ड्यू डेट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अक्टूबर में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना, एकदम ध्यान से। अब लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कैसे करना है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, और जमा कैसे करना है उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स ने वो वीडियो देखा है और बहुत आसान और सिंपल तरीका है। एनीवे, ये माइग्रेटेड डेट है। माइग्रेट मतलब आप स्पर्स में कब माइग्रेट हुए थे, तो फिलहाल उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट जानना है। तो ये ड्यू डेट इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट क्या जा रहा है। अब इसी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आपको जमा करना है। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपका 31 अक्टूबर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ड्यू डेट, तो आपको जमा कब करना पड़ेगा? अक्टूबर में ही। और आज हो गया 23 अक्टूबर, तो मतलब कि आपको तुरंत से तुरंत जमा कर ले। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि अगर आपका यहाँ पे डेट दिख रहा है 31 नवंबर, तो क्या आज ही जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका अक्टूबर में ड्यू डेट है तो अक्टूबर में जमा कीजिए। अगर आपका ड्यू डेट नवंबर में दिख रहा है तो आपको नवंबर में जमा करना है। और अगर आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट बेसिकली वही लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण पत्र को ही बोलते हैं, अगर वो ड्यू डेट दिसंबर में शो हो रहा है
तो आप दिसंबर में जमा कीजिए। और यही 3 महीना जो है वो क्रूशियल रहता है ज़्यादातर पेंशनर्स के लिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस महीने में शो कर रहा है उसी महीने में आप कभी भी जमा कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो ड्यू डेट जिस महीने में दिखता है उस महीने में अगर आप सबमिट करते हैं तो फिर वो 1 साल का साइकिल आपके लिए सही तरीके से बन जाए। जब नवंबर में दिखेगा तो आप नवंबर में जमा कर दीजिएगा, दिसंबर में दिखेगा तो दिसंबर में जमा कर देंगे। ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप किसी का भी लाइफ सर्टिफिकेट का जीवन प्रमाण पत्र भरने का ड्यू डेट देख सकते हैं बिना स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन किए। जो अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। आपका बैंक अकाउंट नंबर एटलीस्ट जिसमें आपका पेंशन आता है वो पता होना चाहिए, और दूसरा आपका पर्सनल नंबर। अगर आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं पता, वैसे तो सारे पेंशनर को पता होता है, लेकिन इनफैक्ट अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है आपको नहीं याद आ रहा, तो आप स्पर्श का पीपीओ नंबर या ई पीपीओ नंबर के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया जो बिना लॉगिन किए हुए हम अपना ड्यू डेट चेक कर लेंगे और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। हालांकि एक तरीका और है जो कि है लॉगिन करके। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, और जो आपका कैप्चा कोड है जो ऊपर में मेंशन है एज इट इज़ आपको नीचे में भी टाइप करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। बस ये रहता है कि यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा कोड देंगे, सब कुछ सही रहेगा तो एक OTP आएगा, और वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। और ये जो OTP है आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आता है और ईमेल पे भी आता है। तो जो OTP आएगा आप बस यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, और उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे आप लॉगिन कर जाएंगे, और वहाँ लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, बस उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पर ड्यू डेट दिख जाएगा, और वहाँ पर आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट भरने का भी ऑप्शन आ जाए। तो वही जो मैं बता रहा था कि आप ड्यू डेट देखने के बाद जब लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आपका पेंशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में भी जाकर के जमा कर सकते हैं, आपको अपने से भरने की जरूरत नहीं। अगर आप भर देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से ना भरूँ तो आप बैंक में जा करके जमा कर सकते हैं, जैसे पहले बैंक में हम जमा करते थे, क्योंकि पहले जो पेंशन है वो बैंक से आता था। आज के टाइम पर जो पेंशन है वो स्पर्श पोर्टल से आ रहा है। तो अगर SBI से आ रहा है तो स्पर्श पोर्टल से भी पेंशन आ रहा है तो भी आप बैंक में जमा कर सकते हो, क्योंकि उसका API जो है वो स्पर्श से अपडेटेड है। दूसरा जो मेथड है वो है जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन, जो अभी आपके सामने ओपन है। बस इस डाउनलोड वाले बटन पे ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल ID और ये कैप्चा कोड देना है। आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल एड्रेस पे एक डाउनलोड लिंक चला जाएगा, और वहां से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते। दूसरा मेथड है जिसमें आपको किसी डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने मोबाइल फोन से फेस को रिकॉग्नाइज करना है और आपका जमा हो जाएगा। जो मोबाइल फ़ोन से हम रिकॉग्नाइज करके जमा करते हैं उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, कभी कभी 10-15 बार भी लग जाते हैं, लेकिन आप ट्राई करोगे तो वो जमा हो जाएगा। तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो है स्पर्श पेंशन पोर्टल का। जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन आता है परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का। तो वो परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी होना चाहिए जिससे आप थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं। तो समटाइम्स पेंशनर्स के पास तो थंब इम्प्रेशन होता नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होता, तो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन कीजिए यूज़र नेम पासवर्ड और OTP डाल करके, और उनके बायोमेट्रिक डिवाइस से सबमिट कर दीजिए। तुरंत विदिन 2 मिनट के अंदर वो जमा हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अपना ड्यू डेट चेक कीजिए, और ये सारी चीज़ें ना आप खुद से चेक कीजिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। और इसके अलावा स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, और या जो भी पेंशनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो तो हम आपके साथ डेली शेयर करते ही हैं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो वो भी आप हमारे साथ ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ रकम, प्रदाम, शस्त्रियागान। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।